भाई अब मैं बड़ा तगड़ा सवाल करूंगा आपसे। एज अ फार्मर भी हैं, पंजाब भी आपने घूम लिया, सिंध भी घूम लिया, कराची में भी आपका काम करते और माशाल्लाह बड़े पैमाने पे काम करते। कैटल फार्मिंग का फ्यूचर आने वाले 5-10 सालों में क्या है? मैंने जो सबसे ज्यादा पंजाब में एक नस्ल सुनी है, ठीक है, जिसके मुंह से भी चाहे हो या ना हो, वो वल्लाह में एक अलग बात है, ब्राह्मण स्लैगर। जिसके पास जाओ ब्राह्मण स्लैगर, ब्राह्मण स्लैगर, ये क्या चल गया मार्केट के अंदर ब्राह्मण स्लैगर। एपिसोड हमने डाला था जिसके अंदर सावा बछड़ा था, 2 नुखरे थे, कुछ और 4-5 छोटे बच्चे थे, जिसकी आपको लमसम मेरे ख्याल से कोई डिमांड, जो मैं बता रहा हूँ, 1 करोड़ पे आपको डिमांड कर दिया था। वो सौदा क्यों नहीं बन पाया आपका? फरहान भाई आपका माशाल्लाह से एक्सपीरियंस भी बहुत है, शौकीन भी रहे, मंडियों से भी जानवर खरीदते रहे, डेरों से भी लिए, खुद भी पालते हैं, बेचते भी हैं। तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा, जो ऐसे शौकीन जो इस फील्ड में आना चाहते हैं या जो इस फील्ड में नए शौकीन जो आ गए, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? जो है इंडस्ट्री में जो रेट ऊपर जा रहे हैं जानवरों के, उसका जो जिम्मेदार है वो फार्मर ही है। और अच्छा, जिम्मेदार आप लोग हैं फरहान भाई। अगर आप लोग कहते हैं कि हमारी वजह से पंजाब वालों के रेट ज्यादा है, तो पंजाब वालों के रेट कम कैसे होंगे? सॉल्यूशन भी आप ही बताएं। अस्सलाम वालेकुम शौकीनों, एक और नई वीडियो के साथ सवाती हाजिर भाई। जैसा कि आप शौकीनों को पता है कि भाई पंजाब के टूर चल रहे हैं। सबसे पहले भाई आप शौकीनों का बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया पंजाब के टूर पे। अच्छा भाई, अभी आप लोगों को लग रहा होगा शायद हम पंजाब के किसी और शहर में जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। पंजाब का टूर तो भाई 1 हफ्ते का था, लेकिन इसको भाई कुछ मतलब फरहान भाई किस दिन हमारा टूर स्टार्ट हुआ है? मेरे ख्याल से गालिबन हफ्ते को स्टार्ट हुआ है, जुम्मे को टूर स्टार्ट हुआ है, और तकरीबन आज मंगल का दिन है, और भाई टूर इख्तिताम पजीर की तरफ है, घर की तरफ रवा दवा है। उसकी वजह मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि टूर शॉर्ट हुआ क्यों। और भाई टूर जो शॉर्ट हुआ भाई, पहला ये वजह बनी है कि भाई फरहान भाई की, जैसा कि आप शौकीनों को पता है कि भाई टांग का मसला चल रहा जाली, तो उसमें भाई बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो रही थी, जिसकी वजह से फरहान भाई हमने ये टूर को शॉर्ट कर दिया। ऊपर से महंगा भी बहुत था यार। अच्छा फरहान भाई, चले ये तो एक शॉर्ट सा एक बता दिया। अच्छा भाई, पहली अपडेट ये दी थी कि पंजाब का टूर हफ्ते का था, लेकिन कुछ दिनों में इसलिए खत्म हो गया क्योंकि तबीयत का इशू हो गया था। अच्छा भाई, अब कुछ सवालात वगैरह भी करेंगे फरहान भाई से इंशाल्लाह ताला। मैं अपना फीडबैक भी दूंगा कि कराची से चले पंजाब तो भाई क्या समाचार था, क्या था। अच्छा भाई फरहान भाई, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं, शौकीनों को ये बताएं कि कितने माल का आपने सौदा किया? हमने तो ऐसे करा था 10-10, 15-15 माल के भी अपने सौदे डाले, नहीं बना सौदा। इतना रेट है कि आपकी सोच नहीं होगी। अभी मैंने अपनी वीडियो में भी बोला हुआ है कि 4-4, 6-6 मन के बछड़े के 8-8 लाख, 10-10 लाख, 15-15, 25-25 लाख मांग रहे। बच्चा छोटा सा गुलाबी का बच्चा, उसके रेट मांग रहे हैं 15 लाख रुपए। कितने महीने का बच्चा है वो? तो बच्चा होगा कुछ 6 महीने का। सही। अब 6 महीने बच्चे के 15 लाख रुपए भरेंगे, कब बड़ा होगा, कब बढ़ेगा, कितनी कॉस्ट आएगी, किधर बेचेंगे इसको? सही। वो भी बिचौला बछड़ा, ऐसा नहीं है कि बहुत हाइट वाला बछड़ा है, ये वो है भाई। ये पैसे हैं, 15 लाख भी एक कीमत है, और ये करते करते ये तो हमारे को पड़ जाएगा 50, 60, 70 लाख रुपए का। बेचेंगे कितने का? सही। बाकी फरहान भाई क्या देख रहे हैं, इस बार आप 15 माल लेने गए थे। अच्छा भाई, मैं आप लोगों को बताता चलूं, अब आप शौकीनों के जो कमेंट्स आ रहे थे ना कि यार कौन सा बछड़ा खरीदा, मैं हर वीडियो के अंदर कह रहा था जो उसकी माल की बार्गेनिंग होगी, जो सौदा होगा, वो आपको मैं नेक्स्ट एपिसोड में दिखाऊंगा। अच्छा भाई, पहली मैं आप लोग से फरहान भाई से सवाल करता हूँ। फरहान भाई, जो एपिसोड हमने डाला था जिसके अंदर सावा बछड़ा था, 2 नुखरे थे, कुछ और 4-5 छोटे बच्चे थे, जिसकी आपको लमसम मेरे ख्याल से कोई डिमांड, जो मैं बता रहा हूँ, 1 करोड़ पे आपको डिमांड कर दिया था। वो सौदा क्यों नहीं बन पाया आपका? वो सौदा कहाँ जाएगा? 1 करोड़ रुपए की, 1 करोड़ रुपए का मजाक तो नहीं है, कीमत है। 1 करोड़ रुपए की कीमत है भाई। 1 करोड़ रुपए कमाना कोई मजाक नहीं है। इंसान की पूरी जिंदगी है तो मिल जाती है 1 करोड़ रुपए कमाते कमाते। ऐसा ही है। तो ये लोग तो ऐसे ही बोलते हैं, ऐसा मजाक है, रस्ते में पड़े हुए 1 करोड़ रुपए, बस उनको उठा करके जेबों में डालते हैं। अगर क्या चक्कर है फरहान भाई, पंजाब वाले इतने मतलब क्यों सर इतना हाई हो गया रेट पंजाब में? गलती किसकी है? यहाँ गलती किसी न किसी की तो है। हम फार्मर हो गई है, नहीं करे यार, हम फार्मर हो गई है, और कोई की नहीं है। क्या फार्मरों ने चढ़ा दिया इनको आसमान के ऊपर। कुछ चंद फार्मर ऐसे हैं कि इनको पेड़ भर के देते हैं पैसे। उनके वैसे कस्टमर्स हैं जो ये इतने मार्केट का माल लेते कर लेते हैं, वो लेते हैं। तो उस हिसाब से जब हम छोटे होते थे, जब हमारी एज होती थी, तो बोलते भाई बराबर में 50 लाख रुपए का बछड़ा आया हुआ है। अच्छा 50 लाख रुपए का बछड़ा, चलो चलो देखने चलते हैं। ऐसा ही है। अब तो नॉर्मल हो गया है
50 लाख तो कोई चीज ही नहीं है। तो वो बस वही है, एक शो ऑफ हो गया है। सुनील इब्राहिमी नहीं है, शो ऑफ है। हमने खुद ने भी करा हुआ है, तो हम दूसरे को नहीं पॉइंट कर रहे, हम अपने आप को पॉइंट करेंगे। बहुत अच्छी बात है। यहाँ मैं फरहान भाई को बड़ा करूंगा कि फरहान भाई एज अ फार्मर होने के बावजूद भी जो गलती इस जो है इंडस्ट्री में जो रेट ऊपर जा रहे जानवरों के, उसका जो जिम्मेदार है वो फार्मर ही है। और अच्छा जिम्मेदार आप लोग हैं फरहान भाई। अगर आप लोग कहते हैं कि हमारी वजह से पंजाब वालों के रेट ज्यादा है, तो पंजाब वालों के रेट कम कैसे होंगे? सॉल्यूशन भी आप ही बताएं। जब हमने बाइकाट कर देना इनका, जब हम 4-6 महीने नहीं जाएंगे इनके पास, और आखिरी में जाएंगे, जो कोई बोलता है ना कि पलाया माल आता है पलाया माल आता है, फिर उसको पालते हैं। जब मेरे हिसाब से तो सब पलाए माल लेते हैं। मेरे को नहीं लगता कोई बच्चा लेके आता है कि माँ के पेट से बच्चा आया और आपने पाल के दिखाया। सही। आप खीरा किसको बोलते हैं? खीरा भी पलाया है ये। उसकी उम्र भी होती है 20 महीने, किसकी उम्र होती है 14 महीने 16 महीने। उनको पालते हो तो इस एक साल के अंदर वो 2 दांत कर जाता है। ऐसा ही है। और कोई 4 दांत भी कर जाता है। बिल्कुल। तो उसमें कोई बड़ी बात ये बड़ी बातें नहीं है। जिसकी जो मर्जी है बोलता रहे, सही, उससे फर्क नहीं होता। जब पंजाब का बड़ा माल आता है ना, पलाया नहीं होता, खाली होता है, वो फ्रेम में आता है, इतना जायंट बछड़ा नहीं होता। हम कराची का हमारा जो बेहतर है वो बड़ा सूटेबल है जानवरों के लिए, पलाई के हवाले से। वो यहाँ आके फरबा होता है, यहाँ आके वो तगड़ा होता है। उसके हमारा दाना पावरफुल, हर चीज हमारी पावरफुल है। हम हर चीज दे रहे, दूध, दही, मक्खन, तेल, घी, हर चीज दे रहे। जिसके बाद जितनी ताकत होती है सबसे है। अब कोई फार्मर है वो बताता नहीं हमने कैसे पालना है। कोई अंडा भी पिलाता है, कोई क्या करता है, कोई क्या करता है, जिसकी जो मर्जी है करता है। उसको उसमें चर्बी की तह चढ़ाता है तो जाकर बेड बनता है ना वो। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसे ही मैट्रेस बन जाता है। फिर बोलते हो क्या सीधा है, क्या जालर है, क्या गोला है। वो पंजाब वाले तो नहीं करते, हम कराची वाले करते हैं ये चीज। सही। हम खस्सी कर देते हैं बछड़े को। क्यों करते हैं? इसके वो अपना गोला उतारे, अपनी गोला यहाँ बनाए। बिल्कुल ऐसा ही। पंजाब वाला बोलता है नहीं, खस्सी हो गया, इसमें करंट खत्म हो गया। मैं तो खस्सी पसंद ही नहीं डे 1 से। अच्छा, पंजाब के अंदर अगर खस्सी जानवरों को ऐसा फारिग समझा जाता है। अच्छा, वो बोलते हैं कि इसमें से पावर निकल गया, अब इसमें वो जोर नहीं है जो करंट नहीं रहा, नहीं है जो आडू के अंदर करंट होता है। क्या बात है। ये है। आजकल मैंने जो सबसे ज्यादा पंजाब में एक नस्ल सुनी है, ठीक है, जिसके मुंह से भी चाहे हो या ना, वो वल्लाह में एक अलग बात है, ब्राह्मण स्लैगर। जिसके पास जाओ ब्राह्मण स्लैगर। ये क्या चल गया मार्केट के अंदर, ब्राह्मण स्लैगर पैटर्न चला हुआ है। उसके पाँव मोटे होते हैं, सही, तो वो अपने पर वजन उठाता है, वो होता है लॉर्डर बछड़ा होता है। तो जिससे अगर किसके फ्लूक में आ गया, उसका नसीब खुल गया, अगर उसके पास गुलाबी होंठ पे पैदा हो गया बच्चा, यही स्लैगर हो जाता है। तो वो बोलता है मेरी लॉटरी लग गई, बस अब तो मैंने कराची वाले को बेचना है। अब उससे पिक्चर लगानी है। कुछ पंजाब के शौकीन हैं उनको लगाएंगे, कुछ कराची की शौकीन है, बड़े बड़े फार्मर हैं उनको लगाएंगे। अब वही 1 साल का बच्चा या 6 महीने का बच्चा कि वो डिमांड करेंगे 1-1.5 करोड़ रुपए। नहीं यार। हाँ, फिर इसमें बोलियां लगेगी, फलाने ने इतने का मांगा है, ठिकाने ने इतने का मांगा है। वो करते जाएंगे। उसके बाद जिसका रेट ज्यादा होगा, जैसे बीट नहीं होती, वो सब समझो बिटिंग होती है। उसके बाद जो जिससे ज्यादा रेट लगाया उसको दे देते हैं, लेके आ जाता है। फिर वो आकर थोड़ा छोड़ा हो जाता है। बड़ी चीज, एक बहुत बड़ी बला लेके प्रेजेंटेशन भी करता है आने वाले 3 साल में, ब्राह्मण। फिर उसके फवाइद जो होते हैं वो बयान करता है। तो ये मंजन है, इसके सिवा कुछ नहीं है। अल्लाह माफ करे यार। पंजाब में आपस की बात है शौकीनों के, पंजाब में अब ये चक्कर चल गया है कि अगर मैं फरहान भाई की बात को शॉर्ट करूं, अगर किसी के घर पे ब्राह्मण स्लैगर बच्चा और प्लस पॉइंट अगर वो गुलाबी नोज के अंदर आ गया, तो समझे जैसे जुआ, एक तरीके से जुआ है फरहान भाई। अगर मैं खुल के बात करूं कि उसके ऊपर वो भाई वो लगा रहे हैं, बोलियां लगा रहे हैं। फरहान भाई अपने पैसे लगाएंगे, कोई और फार्मर आएगा अपने पैसे लगाएगा। यही बोलेंगे ना, फरहान भाई ने 40 लाख बोले हैं, बोला अच्छा हम 50 लाख आपको देते हैं। वो बोलेगा नहीं फरहान ने इतने का बोला है। ऐसे कर करके वो रेट बढ़ते जाएंगे। फिर उसके वो हाथ भी जोड़ो, पैर को भी जोड़ो, दाढ़ी को भी हाथ लगाओ, उसके बाद जाकर वो मानेगा।
इतने क्यों पाँव हाथ पकड़ने भाई, एक सुन्नत इब्राहिम की चीज है। हम इसके हाथ को जोड़े, पैर को जोड़े, क्यों जोड़ेंगे हाथ से पैर? माल खरीदे। फरहान भाई, इस सारे पंजाब के टूर का जो आप बातें कर रहे हैं, इसका सिर्फ एक ही हल है, बाइकआउट। पंजाब का बाइकआउट होना चाहिए। ये होगा नहीं, और ये होगा नहीं, पॉसिबल नहीं है। और अगर बाइकआउट करे भी, अगर मिसाल के तौर पे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, चंद लोग कर भी देते हैं, जैसे आपने पंजाब का बाइकआउट कर दिया, 2-3 आपकी बात पर लब्बाइक कह देते, तो कितने महीने के लिए बाइकआउट होना चाहिए? ये तो है ना 5-6 महीने अगर हम नहीं लेंगे। ये आते तो है ना, हम पूरा कराची इतना बड़ा शहर है, कराची होने से दिलेर कोई नहीं है। ऐसा ही है सुन्नत इब्राहिमी करने में, तो हर कोई सुन्नत इब्राहिम में आगे है। तो उनको पता है पंजाब वालों को, अगर हम माल पालते हैं तो कराची वालों के लिए पालते हैं। अगर कराची नहीं आएंगे तो माल बिकेगा कहाँ से? बिल्कुल ऐसा ही। पंजाब उड़ के कराची पहुँचता है। समझो कराची माँ है, माए बाप है, माए बाप, माए नहीं है, माए बाप है। इनकी दाल रोटी क्या नहीं, ये लोग खाते हैं बकरे की रान। सही, हम ये बोले कि ये दाल रोटी खाते हैं, बकरे की रान खाते हैं, वो भी लस्सी खाते हैं। तो उनको क्या पड़ी है, वो आएंगे, हमको उल्लू बना के चले जाएंगे, हम ले भी लेंगे। वो हमें बताते नस्ल, हालांकि नस्ल जो चली है, नस्ल बताने वाली कराची वाले लोग हैं। ये चोलिस्तानी है, ये साहिवाल है। एक दौर होता था फरहान भाई, सिर्फ एक ही नस्ल सुनने को आती थी, ये साहिवाल है, साहिवाल है, लाल बछड़े बिकते थे। हाँ, जो अब तो पंजाब के अंदर साहिवाल खत्म ही हो गया। साहिवाल भी है, बाकी हम लोग ने साहिवाल को छोड़ दिया, हम चले गए गुलाबी में। पहले हम गए नुकरे के ऊपर, नुकरा हमने करना फैशन शुरू कर दिया। फिर नुकरा चले गए तो ब्राह्मण आ गया, ब्राह्मण करते गए, फिर ब्राह्मण को छोड़ दिया पीछे। अब हम बढ़ गए गुलाबी के अंदर, गुलाबी चाहिए, प्रिंटेड चाहिए। अरे भाई, अल्लाह को आपकी नीयत चाहिए। सही बात है। गुलाबी नहीं चाहिए, ब्राह्मण नहीं चाहिए, स्लेगर ब्राह्मण नहीं चाहिए। अल्लाह को आपकी नीयत चाहिए। आपकी नीयत क्या है? अगर आपकी हैसियत है 2 लाख की, आप 2 लाख की करो, अल्लाह कबूल करने वाला है। नीयत के ऊपर कुर्बानी है। फरहान भाई, अब मैं बड़ा तगड़ा सवाल करूंगा आपसे। एज अ फार्मर भी हैं, पंजाब भी आपने घूम लिया, सिंध भी घूम लिया, कराची में भी आपका काम करते और माशाल्लाह बड़े पैमाने पे काम करते। कैटल फार्मिंग का फ्यूचर आने वाले 5-10 सालों में क्या है? बहुत बुरा है। ये शौक खत्म हो जाएगा आस्ते आस्ते। जिसके अंदर झूठ और फरेब होना शुरू हो जाए ना, वो काम में बरकत नहीं रहती, बरकत खत्म हो जाती है। ऐसा ही है बिल्कुल। इसके अंदर तर्ज की बात करना आदमी शुरू कर दे, वो चीज खत्म हो जाती है, बरकत अल्लाह खा देता है। अब इतनी उधारियां वाला काम, ये काम, वो काम, हर चीज के अंदर ऐसे ही चल रहा है। तो ये एक फिर अल्लाह पाक इसमें से बरकत उठा लेता है। ऐसा ही है। आपने ये फार्मर वाली बात की है ना, कि हम फार्मरों ने ही पंजाब वालों का दिमाग खराब किया है। हो सकता है आपकी इस बात से काफी हमारे फार्मर नाराज हो जाएं। नाराज हुए 2 रोटी ज्यादा खाएं, अच्छा यही है कि हम लोगों ने ही खराब किया है पंजाब वालों को। चले ठीक है भाई, बहरहाल ये था भाई, मैंने आप लोगों को ये बताना था कि पंजाब का जो टूर है तकरीबन 4 दिन का टूर था, लेकिन हो सकता है वीडियो की लेंथ थोड़ी बड़ी हो जाएगी, लेकिन आप लोगों को एक पूरा फीडबैक दिया। एज अ फार्मर होके भी, एज अ यूट्यूबर भी है इसके अंदर, एज अ न्यूट्रल बंदे भी हैं, और फरहान भाई के बहुत चहीते हैं वो बंदे। अब थोड़ा उनका भी मैं रिव्यू ले लेता हूँ। सलमान भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है? सलमान भाई, कैसा लगा भाई पंजाब का टूर? पंजाब का टूर अच्छा था। जानवर बहुत महंगे, जानवर बहुत महंगे, गरीब बंदा नहीं ले सकता। अच्छा, आपका भाई, जब सलमान भाई का भी माशाल्लाह से एक भाई फरहान भाई एक डेरे के ऊपर सौदा कर रहे थे, शायद आप शौकीनों ने वो व्लॉग देखा भी होगा, चोलिस्तानी बच्चा था चीने प्रिंट के अंदर, तो ऑलमोस्ट भाई वो भी एक तरीके से यार इतने ज्यादा पैसे मांग लिए थे, करीबन 8-9 लाख रुपए बछड़े के मांग लिए थे, और अच्छी ऑफर लगाई थी, बहुत संजीदा ऑफर लगाई थी। अनफॉर्चुनेटली सौदा मैंने 3.5 लाख रुपए लगाए। चले वे भी खोल दिया, 3.5 लाख रुपए बछड़े के लगाए थे। और वजन में क्या होगा फरहान भाई वो बछड़ा? होगा 3.5-4 मन का। 3.5-4 मन का बछड़ा, 8 लाख रुपए डिमांड की थी, 3.5 लाख रुपए लगा दिए। वो कराची पहुंच के हमें कितने का पड़ता वो बछड़ा? डाल दो उसके ऊपर, आप सीधे डाल दो 15,000 रुपए एक्स्ट्रा। 15,000 रुपए एक्स्ट्रा डाल दो। उनको तो छोड़ो, गाड़ी को तो छोड़ो। सही, 15,000 रुपए कराची से और पंजाब से कराची वो बछड़ा जाता, और फिर पलाई, जिसके अंदर आपने 2 ब्राह्मण बछड़ों का सौदा करने गए थे, एक थोड़ा मेल के अंदर था, उसका क्या बना?
भाई उससे जो मांगे पैसे बता दे यार, डिमांड तो बताएं। मेरे तो कान खड़े हो गए। मैंने बोला अल्लाह खैर करे उसके हाल पे हमारे हाल पे भी। उसने बोल दिया भाई इसके मैं मांग रहा हूँ 80 लाख रुपए। मैंने आया अल्लाह, जोड़ी के 80 लाख रुपए मांगे थे। 80 लाख रुपए। मेरे को तो चक्कर आना शुरू। भाई मैंने बोला यार मैं नींद में, आप नींद में आ गए हो। चले भाई, अक्सर शौकीन जो कमेंट कर रहे थे ना सवादी भाई डिमांड तो खोले, तो भाई डिमांड खुल रही है सारे जानवरों की। 10 लाख का दे देगा। 10 लाख रुपए की कोई वर्थ नहीं रही। देखो वो तो अब आज के टाइम में 10 लाख रुपए की चीज ही नहीं है। चाहिए तो थोड़ी देर के हमने ये सोचा 10 लाख का दे देगा तो हम ले लेंगे इससे, समझा ऊपर डाल देंगे। एक बड़ी सलामी वाला थोड़ा से भी था, हम इसके 10-12 लाख डाल देंगे। उसमें जो खर्चा आएगा 8 महीने का खर्चा है वो डाल के भेज डालेंगे। बाकी नहीं हुआ ऐसा। अल्लाह माफ करे, 10-12 लाख रुपए अगर आप पंजाब के अंदर किसी जानवर के लगाए तो उसको ऐसा लगता है कि उसको हमने गाली दी है। हाँ। वो इतना ज्यादा वो हो जाता है, नाराज हो जाता है कि पता नहीं अल्लाह माफ करे क्या बोल दिए। 10 लाख रुपए भी रकम है। फरहान भाई आपका माशाल्लाह से एक्सपीरियंस भी बहुत है, शौकीन भी रहे, मंडियों से भी जानवर खरीदते रहे, डेरों से भी लिए, खुद भी पालते हैं, बेचते भी हैं। तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा, जो ऐसे शौकीन जो इस फील्ड में आना चाहते हैं या जो इस फील्ड में नए नए शौकीन जो आ गए, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? भाई मेरा तो ये मैसेज है कि आप पहले 2-4 माल लो, उस पे मेहनत करो, 1 साल आप माल पे मेहनत करो, सीखो। ये नहीं आप लेबर पे डिपेंड करो कि लेबर आपने लेबर रख ली, लेबर आपको हर चीज बता दी, आपको कुछ नहीं पता इसके बारे में। तो पहले अपने माल के ऊपर आप खेलो, उसको अपने हाथ से पालो, आपको समझ आ जाए फिर आप दूसरे की जिम्मेदारी लो। भाई ये तो एक फरहान भाई की सारा भाई मैंने फीडबैक लिया। और भाई मैं एज अ यूट्यूबर भाई जो गया आप शौकीनों के लिए कराची से पंजाब, तो भाई मैं भी अपना एक शॉर्ट सा भाई आप लोगों को अपना फीडबैक दे देता हूँ कि मैं तो भाई सारा साल कराची की तकरीबन भी ऑलमोस्ट तमाम मंडियां ही कवर करता हूँ और डिफरेंट फार्म्स वगैरह पे भी जाता हूँ, वो भी कवर करता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि यार वो शौकीन जो समझते हैं कि यार पंजाब बहुत सस्ता है, पंजाब आप जाएंगे वो बिल्कुल हाथ में लेके रस्सियां पकड़े हुए बोलने बस आओ कराची वाले आओ और ले जाओ हमसे, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर माल मैं समझता हूँ अगर अच्छी नस्ल का, एक मुनासिब नस्ल का जानवर है, अगर मैं वजन के हवाले से अगर मेरा जो एक वो था तकरीबन भी लाख रुपए मन, मतलब एक मन का जानवर होगा अगर अच्छी नस्ल में मुनासिब नस्ल में, तो लाख रुपए क्या कहते हो फरहान भाई? ऐसा ही है, ठीक है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आप लोगों को, तो फिर आप लोग अंदाजा लगा ले 4 मन का जानवर है, 5 मन का जानवर है, उस हिसाब से सारी मामला चलेंगे। जिसकी रेंज 2.5-3 लाख रुपए तक की है, मतलब 5 लाख के अंदर जो अपनी रेंज रखता है, मैं समझता हूँ वो कराची से ही परचेज करे तो उसके लिए वैल्यू फॉर मनी चीज है। वो मलीर मंडी से मलीर है ना, मलीर मंडी से ले ले। इसके वहाँ के लोग लाचार हो जाते हैं, बिल्कुल ये लोग वापस नहीं ले आ सकते, ऐसा ही है। तो दे देते हैं। यहाँ पर अगर लोग सोचे, शौकीन सोचे कि हम इनके कराची से आके इनके अपने डेरों से ये बड़ा मुफ्त में माल दे देंगे हमें, तो ऐसा नहीं है। डेरों पे जो माल होता है ना क्वालिटी वाला माल सही, वो क्वालिटी होती है, लोग बहुत छांट के लेके आते हैं माल, क्वालिटी माल रखते हैं। जो ये बड़े बड़े फार्मर होते हैं, आपने कभी इसको देखा है मंडी में आते हुए? कोई अपने बड़े फार्मर को, एक भी फार्मर पर जो बड़ा फार्मर होगा वो कभी मंडी नहीं आएगा, ऐसा ही अपने फेस को कभी रिवील नहीं करेगा। एक भाई मैं हूँ जो बिल्कुल रिवील, ये बात फरहान भाई की अच्छी है कि जो माल परचेज करते हैं शौकीनों के लिए, जो खुल के बता देते कि भाई मैंने कहाँ से परचेज किया है, ठीक है। जैसा कि आपको पता है इनकी परचेजिंग कहाँ से हुई, इस बार भी शेखवान से हुई अपनी परचेजिंग। खुल के भाई सीधी बात है भाई, शेखवान मंडी से परचेजिंग करी है। जाहिर सी बात है आप शौकीनों के लिए आए। और मजे की मैं आप लोगों को एक अनाउंसमेंट भी कर देता हूँ, शायद फरहान भाई ने अपने चैनल पे की है या नहीं की। माशाल्लाह से जो माल खरीदा था शेखवान मंडी से, वो माशाल्लाह से बिक भी गया। वो माल माशाल्लाह भाई ये ट्रस्ट लेवल हो गया शौकीनों का कि माशाल्लाह से भाई दोनों बिक गए ना फरहान भाई, दोनों माशाल्लाह से भाई ये माल इनका बिक भी गया। और जाहिर सी बात है आप लोगों का ट्रस्ट है, बहुत बड़ी बात है यार। ये और कुर्बानी लवर है बेचारे, हमारे नाराज भी हुए कुछ, वो लोग ने मेरे को नाराज क्या होंगे, माली मेरे को नहीं मिला, मैं इनको क्या, ऐसा ही है, ऐसा ही है। इसके मैंने उनको पिक्चरें भेजी थी कि भाई ये बछड़ा है इतने का है, मेरे को इतनी रोजी चाहिए आपसे। उससे बोला बिस्मिल्लाह आपका हक बनता है, आप ले लो। मैंने ठीक है, उससे मेरे को दिया, मैंने कुछ छोटी सजी बात करी नहीं, जितने का लिया वो बताया भाई इतने का लिया है, ये मेरा फ्यूल चला है और ये माल कराची तक पहुंचेगा इतने का, मेरे को आप दे दो 50,000 रुपया एक माल के ऊपर। ऐसा ही है, उससे
बात की, साफ बात की, जाहिर सी बात है, अगर इतना बंदा कोई ट्रैवल करके आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसके अपने एक्सपेंसेस भी हैं, वो खुद अपनी जेब से तो बेयर नहीं करेगा। जाहिर सी बात है एक दूसरे के साथ मिलके कारवां बनता है। तो ये सीन हुआ। बहरहाल माशाल्लाह से जो माल खरीदा था वो तो सेल हो गया, और काफी शौकीन नाराज भी हुए कि भाई यार हमने भी आपको बुला हुआ था यार, आपने हमारे लिए परचेज नहीं किया। जाहिर सी बात है यार, अब आप पैसे भेज रहे हो, ठीक है, अब ये वाली बात तो नहीं है कि पैसे आपके खड्डे में डाल दें, ठीक है। आप कल को आके एक ट्रस्ट कर रहे हो एक बंदे के ऊपर कि यार ये आपके लिए माल आपके बिहाफ पे खरीद रहे हैं, तो चंद पैसों के लिए अपना दीन ईमान इंसान नहीं खराब करता। वरना लेने को तो ले लेते मंडी में, तस्वीर उनको भेज दो। उन्होंने ये भी कहा कि तस्वीर भी ना भेजो, आप जो माल लोगे हमें आपकी बात पे यकीन है, ट्रस्ट है, और माल भी आपके पास ही पलेगा। लेकिन जाहिर सी बात है यार, हर किसी का एक दीन ईमान होता है, बंदा चंद पैसों के लिए अपना ईमान नहीं बेच सकता। एक करैक्टर भी एक नाम की कोई चीज होती है। बहरहाल जिनको भाई मिल गया, और माशाल्लाह कुछ ऐसे लोग भी हैं, मैं आपको क्या बताऊं, जिनकी हमने वीडियो नहीं बनाई, लेकिन माशाल्लाह से फरहान भाई ने उनको भी माल सेल किया है, लेकिन हमने उनकी भाई वीडियो नहीं बनाई। जाहिर सी बात है उनका कोई प्राइवेसी इशू था कि बोला कि फरहान भाई हम चाहते हैं कि आप ही के पास पहले सब कुछ आप ही के पास हो, लेकिन हम चाहते हैं कि हम अपनी फैमिलीज को एक तरीके से सरप्राइज देना चाहते हैं। ऐसा ही है यार, हम रिवील नहीं करना चाहते, हम एट द सीजन उन अपनी फैमिलीज को सरप्राइज देंगे। तो ऐसा सीन भी माशाल्लाह से, हमें क्वांटिटी में नहीं बताऊंगा, खैर काफी माल हमने जो इनके सब्सक्राइबर इनके चाहने वाले हैं हमसे राब्ता करके ऐसा भी परचेज करा है। बहरहाल मोहब्बत है यार, बहुत बड़ी बात है, एक ट्रस्ट लेवल है कि कराची में बैठे हुए हैं, कराची के अलावा भी जो ओवरसीज है, ज्यादातर मेरे ख्याल से फरहान भाई ओवरसीज है ना, ज्यादातर जो माल इन्होंने बेचा भी, जो दो माल है वो अपना ओवरसीज को बेचा, और जो मजीद माल बेचा है जो एज वो कहते हैं ना प्राइवेसी में, वो भी ओवरसीज को ही बेचा है। कि भाई फरहान भाई का भी फीडबैक हो गया, मेरा भी एक फीडबैक हो गया। बहरहाल मैं भाई सब शौकीनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, और भाई जैसा कि आप शौकीनों से वादा किया था, वो वादा भी माशाल्लाह से भाई अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो गया। आप लोग कब से कह रहे थे सवादी भाई पंजाब कब जाएंगे, माशाल्लाह विद बॉस कैटल फार्म की टीम के साथ एक कोलैबोरेशन के साथ एक टूर भी हो गया, और इंशाल्लाह ताला भाई पिछले साल भी गए थे, इस साल भी गए, और इंशाल्लाह ताला भाई अल्लाह ताला हमें और आप शौकीनों को कायमो दायम रखे, खुश रखे, आप शौकीनों के शौक में इजाफा रखे। तो भाई यहाँ का व्लॉग इंशाल्लाह ताला पंजाब का टूर का यहाँ पर एंड करते हैं। बहरहाल भाई कोई गलती हो गई हो, किसी भी चीज में कोताही हो गई हो, मेरी तरफ से, फरहान भाई की तरफ से और सलमान भाई की तरफ से भाई माजरत, ऐसा ही है एजाज भाई की तरफ से भी भाई माजरत। तो भाई पूरी कोशिश करते हैं कि यार आप शौकीनों का शौक पूरा करवाए। जाहिर सी बात है अच्छा लगता है आप शौकीनों के लिए वीडियोस बनाना, फिर आप लोग कमेंट करते हैं, कुछ नेगेटिव कमेंट भी करते हैं, लेकिन कोई मसले की बात नहीं, जो नेगेटिव कमेंट करते हैं वो हमारे भाई हैं, अल्लाह पाक उनको समझ आता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, और जाहिर सी बात है आप इसको ट्विस्ट ना बनाए भाई, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही, सबको साथ लेके चले, सब भाई हमारे साथ हैं, सही, जितने भी फार्मर हैं, यूट्यूबर है, सब एक भाई, हम सब भाई भाई हैं, बिल्कुल कोई अलग अलग नहीं है, ऐसा ही है। हर अपना वक्त को स्पेंड कर रहा है, हर के पास टाइम नहीं है, जब माल के अंदर बंदा घुसता है उसको टाइम नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो भाई ये था भाई आज का छोटा सा नहीं, सबसे लेंथी व्लॉग होने वाला है मेरे चैनल के ऊपर। बस इसी उम्मीद के साथ, ये कैटल इंडस्ट्री बहुत लिमिटेड लोगों की है, बहुत लिमिटेड लोग हैं, हम लोगों ने ही साथ एक दूसरे के चलना है, सब भाई हैं, सब एक साथ चलेंगे तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह हम सबके कामों में भी बरकत देगा और इस चीज को परवान चढ़ाएगा। तो मिलते हैं फिर अगले साल पंजाब के टूर के ऊपर। बहरहाल वैसे तो भाई आप वीडियोज आती रहेंगी, तो मुझे बॉस कैटल फार्म की पूरी टीम को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।